टू लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो जापान के रिलेटेड है कि हाउ टू अप्लाई जापान वीज़ा, जापान का विजिट वीज़ा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं एंड हाउ टू गेट जापान अपॉइंटमेंट और जापान की अपॉइंटमेंट हम कैसे ले सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं सारी चीज़ें प्रॉपर्ली एक्सप्लेन भी कर दूंगा और इसके लिए और जो जो आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं जापान वीज़ा के लिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। और इसकी करंटली जो है वीज़ा रेशो वो भी मैं इसको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। करंटली वीज़ा रेशो जो है और इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कितना है, ये मैं सारी चीज़ 4 से 5 चीज़ें जो है मैं आपको इस वीडियो में अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके बाद आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप वीडियो देख लेंगे तो आपको मैं एक चीज़ बता दूंगा, आपको देन आपको किसी बंदे की या किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें जो है जापान की बहुत इजीली आप खुद कर सकते हैं। किसी के लिए आपको एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा जापान के बारे में एक्सप्लेन कर दूं। अगर आप जापान में ट्रैवल कर रहे हैं और ट्रैवल हिस्ट्री के लिए कर रहे हैं ट्रैवल, तो ये जापान की ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो बहुत मैटर करती है। जब आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करते हैं, कनाडा का करते हैं, यूके का करते हैं, ऑस्ट्रेलिया का करते हैं, इसकी ट्रैवल हिस्ट्री जो है बहुत मैटर करती है जापान की। और क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है और जापान की जो ट्रैवल हिस्ट्री है ये आपके पासपोर्ट की एक वर्थ भी बना देती है, स्टार्ट आपको दे देती है। मतलब कि आप अगर इसके बाद आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करने का चांस ले सकते हैं इस इन करंट कंडीशन। कि जैसे आप करंट कंडीशन में आप देखें तो यूएस के वीज़ा नहीं लग रहे, तो आप जापान का वीज़े के बाद आप रिस्क ले सकते हैं। अगर आपको जापान वीज़ा दे देता है इट्स मीन कि यूएस का भी कोई आपका चांस बन जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल करंटली जो है वो जापान की जो वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है करंटली। और इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है वो मैक्सिमम 6 to 10 डेज वर्किंग डेज है। सिक्स मैक्सिमम मैंने अभी तक जितने केसेस देखे हैं 6 to 7 डेज में उनका पासपोर्ट आ जाता है वीज़ा लग के। और अगर नहीं भी लगता तो देन भी 6 to 7 डेज या मैक्सिमम 10 डेज के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट जो है इसका मिल जाता है। 6 to 10 वर्किंग डेज के अंदर आपको इसका पासपोर्ट मिल जाता है, डिसीजन मिल जाता है। और इसमें से आप अगर आप किसी से पूछें तो 100 में से 90% जो है वो जापान के वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं। मैं आपको ये ब्रीफली और अब मेरे से हट के भी आप किसी से ये चीज़ वेरीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम पहले आ जाते हैं अपॉइंटमेंट पे कि इसको हमें अपॉइंटमेंट 2024 में जो था अपॉइंटमेंट हमें मिल ही नहीं थी जापान की, कि जापान की अपॉइंटमेंट इतनी शॉर्ट थी कि एक एजेंट से या किसी कंसल्टेंट की बिना आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। अब क्या है, यू विल बुक इजीली कि आपने वीएफएस से आप इजीली अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर सकते हैं। आई एम फ्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड आई एम गोइंग टू जापान। ठीक है, या इसका मैं लिंक भी जो है वीएफएस का ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है ये भी मैं प्रॉपरली जो है इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर बता दूंगा कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं और इसका जो है सॉरी अपॉइंटमेंट का जो है इसका भी मैं लिंक जो है आपको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो और कोई ऐसी चीज़ इसमें नहीं है कि जिसमें आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत हो। सारी चीज़ें इतनी ईजी हैं कि यू विल फिल योर सेल। आपको ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें आपको मेरी भी ज़रूरत हो या अगर आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत हो। कोशिश किया करेंगे चीज़ों को खुद करने की ट्राई करें हैज़ कम्पेयर टू किसी एजेंट और कंसल्टेंट। और जापान का जो वीज़ा अगर लग जाता है तो आप देन यू विल अप्लाई फॉर यूएस वीज़ा इन इन करंट कंडीशन। तो करंट कंडीशन में जो है यूएस की जो वीज़ा रेशियो जो है वो बहुत कम है। जापान के बाद आपका कोई चांस है कि आप यू विल अप्लाई, आप रिस्क ले सकते हैं जापान के वीज़े के बाद। और इसकी जो ट्रैवल हिस्ट्री वो बहुत मैटर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस कि हमें अपॉइंटमेंट की तरफ हम अपॉइंटमेंट जो है वो हमने कैसे लेनी है। कि देखिए आई एम अप्लाइंग फ्रॉम पाकिस्तान एंड जापान, देन बुक नाउ, बुक एन अपॉइंटमेंट। या आपको यहाँ पे आपने अपना पोर्टल बनाना है। ठीक है, पोर्टल बना के अपने पहले अपने साइन अप करना है। आई डू नॉट हैव एन अकाउंट पे क्लिक करके आपने पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है, देन आपने इसको अकाउंट को एक्टिवेट करना है। देन आपने इसको साइन इन करके अपनी डिटेल्स इंटर करके पासपोर्ट की डिटेल इंटर करके आपने अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो बुक कर लेनी है। और अपॉइंटमेंट जो जापान की है वो इजीली बुक हो जाती है। अगर इनके स्लॉट्स नहीं भी अवेलेबल हो तो यू विल वेट। ऐसा नहीं है कि यू विल गो फॉर एनी एजेंट और कंसल्टेंट, नो, यू विल वेट। और कुछ टाइम वेट करेंगे आपको अपॉइंटमेंट जो है ऑटोमेटिकली खुद ही शो हो जाएगी इसके ऊपर, क्योंकि जापान की जो अपॉइंटमेंट है वो बहुत जो तेज़ी से जो है बुक होती हैं। और एक चीज़ ये है और इसमें ये नहीं होता कि इनका अमेरिका या अमेरिका की तरह होता है या ये स्पेन की तरह होता है कि आपको अपॉइंटमेंट जो है वो स्लॉट्स जो है वो आती ही नहीं है। नहीं, स्लॉट्स इनकी डेली आती रहती हैं, डेली बेसिस के ऊपर आती हैं और आप खुद बुक कर सकते हैं। वो एजेंट्स ही कहते हैं या कंसल्टेंट ही कहते हैं कि ये स्लॉट्स नहीं इसकी मिलती। नो, इट इज़ फेक। आप लाइव जो है मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा जब आप कहेंगे। अगर आपको कमेंट बॉक्स में कोई इशू आ रहा है फॉर्म फिलिंग करने में, कवर लेटर में,
और या ट्रैवल प्लान में, तो यू विल मेंशन इन कमेंट बॉक्स। आई मैं आपको उसके ऊपर आपको कवर लेटर भी आपको बनाना बता दूंगा। इसका कवर लेटर भी बहुत ईजी है। ट्रैवल प्लान भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि हमने वो कैसे बनाना है। इसमें जो आपने अपनी फर्स्ट जो आपका स्टेप हो, आपने अपॉइंटमेंट आपने यहाँ से बुक करनी है, देन आप आ जाएं इधर। इसका मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक भी दे दूंगा, अपॉइंटमेंट की जो वेबसाइट है वीएफएस का। इसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा कि और आप लोग इसको मेक श्योर किया करेंगे, चीज़ों को खुद किया करें, और आप इजीली खुद कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं है कि जो आप लोग खुद नहीं कर सकते। देन अगर आप फर्स्ट स्टेप पे आ जाएं, ये देखें बुक, आइडेंटिफाई योर वीज़ा टाइप, देन बिना डाउनलोड द वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, ये आप देखें आप कौन सा वीज़ा अप्लाई करें। टेम्परेरी विजिटर वीज़ा फॉर टूरिज्म, टेम्परेरी विजिटर वीज़ा विजिटिंग रिलेटिव, टेम्परेरी विजिटर वीज़ा फॉर बिजनेस एंड लॉन्ग टर्म स्टे विद सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। मोस्टली जो होता है इनका क्या होता है, टेम्परेरी विजिटर वीज़ा फॉर टूरिज्म। इसके लिए हमें पहले देख ले, इसमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इसकी चेकलिस्ट भी हम देख लेते हैं। ठीक है, पासपोर्ट एंड कॉपी ऑफ पर्सनल स्टेटस पेज, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, कौन फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, फ्लाइट आइटनरी इशूड बाय ट्रैवल एजेंसी और एयरलाइन ऑफिस। इसको आपने क्या करना है, ट्रैवल आइटनरी को जिसमें हम टिकट कहते हैं और होटल बुकिंग है, जो आपने ट्रिप का आपने क्या करना है कि यू विल बुक कतर एयरवेज वेबसाइट। आप कतर एयरवेज से जो है इजीली आप खुद बुक कर सकते हैं। आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास जाने की जरूरत नहीं है, और इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद होटल बुकिंग भी आप booking.com या एक्सपीडिया से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कि सर्टिफिकेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट इफ़ यू आर डूइंग जॉब, अगर आपके पास जॉब है, आप जॉब कर रहे हैं, तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होगा, एम्प्लॉयमेंट लेटर जिसे कहते हैं। आपने वो सारे साथ लेके जाना है, लास्ट 3 मंथ की सैलरी स्लिप एंड बैंक स्टेटमेंट। ठीक है। और अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस प्रोफाइल में आपके पास चैम्बर, एनटीएन या एससीसीपी में से तीनों में से एक चीज़ मस्ट होनी चाहिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स आपका तभी बनता है जब आपका एससीसीपी या एनटीएन या आपका फिर पर्सनल डिटेल्स के ऊपर चैम्बर भी बन जाता है। तो इन तीनों में से आपने मेक श्योर करना है कि जो ये चीज़ें हैं ये आपके पास होनी चाहिए। कॉपी ऑफ बैंक स्टेटमेंट फॉर रिसेंट 3 मंथ इफ यू आर नॉट पेइंग फॉर योर ट्रिप, यू मस्ट सबमिट डॉक्यूमेंट सर्टिफाइंग द रिलेशन बिटवीन एंड इन एंड बिटवीन यू। इसमें जो अगर आपका कोई ऐसा भी बंदा है जो आपके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है, कैसे आपका फैमिली में है, और मैं कहता हूँ जी मेरे फादर मुझे सपोर्ट करेंगे और मेरा उनके साथ रिलेशन क्या है, वो रिलेशन हमने कैसे शो करना है, एफआरसी के थ्रू, जिसे हम कहते हैं फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। देन आप if you are student, copy of student card only if the applicant is still registered as college student। अगर आप still student है, still you are doing in university, studying in university or college, देन आपने अपने ये लगानी, अदरवाइज नहीं लगानी। कॉपी ऑफ CNS A4 साइज। एफआरसी स्टैंड फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओनली फॉर फैमिलीज। और इस ये एक मैं बता दूं, ये अगर इफ़ यू आर मैरिड और अनमैरिड, ये आपको दोनों ही सूरत में अपने लगानी है। अगर आपका खुद स्पॉन्सर है तो देन आपको फिर इशू नहीं है। अगर आप खुद स्पॉन्सर नहीं है तो आपने देन अपनी एफआरसी की जो फैमिली की रजिस्ट्रेशन जो है वो आपने लाजमी लगानी है, जिसमें आपको प्रूफ शो हो जाए कि आपके फादर या आपके मदर, इनके साथ आपका रिलेशन जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन हो जाए उनको। और ये आपकी रिसेंटली होनी चाहिए। और मेक श्योर किया करें कि जो आप डॉक्यूमेंट जो है एफआरसी एमआरसी, इनको आप नोटरी पब्लिक करवा लिया करें, ताकि आपको जो है इसमें किसी किस्म का नेक्स्ट इशू ना आए। देन मैं इसमें कुछ चीज़ें थोड़ी सी मैं ऐड खुद कर रहा हूँ, वो ज़रा ज़रा गौर से आपने देखनी है इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है कि आपका कवर लेटर, मेक श्योर योर कवर लेटर मस्ट बी प्रोफेशनली। आपका अगर कवर लेटर और ट्रैवल प्लान जो है इसका बी प्रोफेशनल हुआ, तो ये आप इजीली जो है आप इसकी जो आपको वीज़ा मिल जाएगा। और मेक श्योर कि योर क्लोजिंग बैलेंस मस्ट बी लाइक 2 to 3 मिलियन। ठीक है, आपका 10 डेज की तो 10 to 15 डेज के लिए जो है आपका वो क्लोजिंग बैलेंस जो है आपको, जब आप जापान का वीज़ा अप्लाई करें, जब तक डिसीजन ना आ जाए 6 to 10 डेज या 15 डेज तक, मैक्सिमम 6 to 10 डेज के अंदर आपका आ जाएगा, 99% है। और अगर 2-4 दिन ऊपर भी हो जाता तो आपने जब तक डिसीजन नहीं आ जाएगा, अपने बैंक स्टेटमेंट जो है वो यूज़ नहीं करनी। एक चीज़ मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ, ट्रैवल प्लान भी आपने भी प्रोफेशनली बनाना है, और इसका जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी बहुत ईज़ी है। ऐसा नहीं है कि आप इसको एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं फिल कर सकते। इट इज़ वेरी, ये सिंपल सा फॉर्म है, और इसमें आपने सिर्फ अपनी पासपोर्ट की डिटेल, अपनी नॉर्मल डिटेल, अपनी होटल बुकिंग जो आप बनाते हैं, अक्सर होटल बुकिंग बुकिंग जो है, इट इज़ आल्सो फ्री।
टिकट अगर रिजर्वेशन की बात करूँ, वो आप कतर एयरवेज से फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं आपको, क्योंकि इसमें पूरे प्रोसीजर में किसी एक चीज़ ऐसी नहीं है जिसमें आपको एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत हो या किसी और बंदे की ज़रूरत हो। बस मेक श्योर आई विल रिपीट अगेन कि योर कवर लेटर एंड ट्रैवल प्लान मस्ट बी प्रोफेशनल। थैंक यू फॉर वाचिंग विलीदर टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस के ऊपर मैं अपडेट दे सकूं। मैं ऑल अदर कंट्रीज़ की भी आपको अपडेट देता हूं, और मैंने आज जापान की भी आपको फर्स्ट टाइम जो है मैं आपको प्रोवाइड की है। और मेक श्योर अगर आप लोगों के पास प्लान है आप लोगों का नेक्स्ट जो है यूएस का या किसी यूरोप का या यूके का या कनाडा का, तो देन मेक श्योर यू विल अप्लाई फॉर जापान वीज़ा योरसेल्फ। और जैसे ही जापान का वीज़ा आ जाता है, देन यू विल ट्रैवल फॉर जापान। आप जापान का विजिट करें, देन यू विल कम बैक इन पाकिस्तान। तो अब उसके बाद जो है जब आप पाकिस्तान वापस आ जाए, देन जो है अब यूएस का, कनाडा, अमेरिका का, सॉरी अमेरिका का मैंने ऑलरेडी, शेंजन का, यूके का अप्लाई करें और मेक श्योर फिर आपका चांस बन जाएगा वीज़ा लगने का ना। जो करंटली यूएसए की कंडीशन है, इसमें अगर जापान का वीज़ा लग जाता है देन यू विल अप्लाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल। अल्लाह हाफिज़।